साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके ही अपने चैनल पर। एक नई साखी के साथ फिर से हाजिर हूँ मैं। साथ संगत जी, जो व्यक्ति अपनी शक्ति और सामर्थ्य का उपयोग अपने स्वार्थ के लिए करने के बजाय परमार्थ के लिए करता है, उसी व्यक्ति का जीवन ही श्रेष्ठ होता है। और आज की साखी इसी विषय पर आधारित है। चलिए आज की साखी सुनते हैं। साथ संगत जी, एक दिन की बात है। नारद मुनि आकाश मार्ग से नारायण नारायण का जाप करते हुए जा रही थी कि तभी उनके मस्तिष्क में एक अजीब सा प्रश्न आया और नारद मुनि ब्रह्मलोक पहुंच गए। ब्रह्मलोक पहुंचकर उन्होंने अपने पूज्य पिता ब्रह्मा जी को दंडवत प्रणाम किया। अब नारद जी को सामने देखकर ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि पुत्र, आज यहाँ कैसे आना हुआ? तुम्हारे चेहरे के भाव कुछ कह रहे हैं। यहाँ आने का कोई विशेष प्रयोजन है या कोई समस्या है? अब नारद जी ने जवाब देते हुए कहा कि पिताश्री, ऐसा कोई विशेष प्रयोजन तो नहीं है, परंतु एक प्रश्न मेरे मन में खटक रहा है और इसी का उत्तर जानने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा, तो फिर विलंब कैसा? मन की शंकाओं का समाधान जल्दी से कर लेना ही ठीक रहता है, इसीलिए तुम निसंकोच अपना प्रश्न पूछो। साथ संगत जी, नारद मुनि ने ब्रह्मा जी से कहा कि पिताजी, आप सारी सृष्टि के परम पिता हैं। देवता और दानव दोनों आपकी ही संतानें हैं। भक्ति और ज्ञान में देवता श्रेष्ठ हैं, तो शक्ति और तप आचरण में दानव श्रेष्ठ हैं। परंतु मैं इसी प्रश्न में उलझा हूँ कि इन दोनों में से अधिक श्रेष्ठ कौन है? और आपने देवों को स्वर्ग और दानवों को पाताल लोक में जगह दी, ऐसा क्यों? इन्हीं प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए मैं आपकी शरण में आया हूँ। नारद जी ने ब्रह्मा जी से अपना प्रश्न बताते हुए कहा। साथ संगत जी, नारद का प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा कि नारद, इस प्रश्न का उत्तर देना तो बहुत कठिन है। इसका जवाब मैं नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि देव और दानव दोनों मेरे ही पुत्र हैं और अपने ही दो पुत्रों की तुलना अपने ही मुख से करना उचित नहीं होगा। लेकिन फिर भी तुम्हारे प्रश्न का उत्तर ढूंढने में भगवान शिव तुम्हारी मदद जरूर कर सकते हैं। अब ब्रह्मदेव से आज्ञा लेकर नारद मुनि महादेव शिव के पास चले गए और उनके सामने अपनी समस्या रखी। महादेव शिव नारद जी को देखकर मुस्कुराए और उन्हें आदेश दिया कि तुम देव और दानवों के लिए एक भोजन का आयोजन करो और इस भोज के लिए उन दोनों को निमंत्रण भेजो। अब महादेव शिव के आदेश के अनुसार नारद मुनि ने वैसा ही किया और अगले दिन नारद मुनि के साथ महादेव शिव भी देवताओं और दानवों का अतिथि सत्कार करने के लिए उनके आश्रम में पधारे। साथ संगत जी, दानव नारद मुनि के आश्रम में भोजन का आनंद लेने के लिए पहले पहुंच गए थे और उन्होंने पहले पहुंचने के कारण भोजन की पहली शुरुआत खुद से करने के लिए भगवान शिव से आग्रह किया। अब भोजन की थालियां परोसी गई और दानव भोजन करने के लिए बैठ गए। साथ संगत जी, दानव भोजन शुरू करने ही वाले थे कि भगवान शिव अपने हाथ में कुछ लकड़ियां लेकर उनके सामने उपस्थित हुए और दानवों से कहने लगे कि आज के भोजन की एक छोटी सी शर्त है। मैं यहाँ पर उपस्थित हर एक अतिथि के दोनों हाथों में इस प्रकार से लकड़ी बांधूंगा कि वो कोहनी से मुड़ नहीं पाए और इस स्थिति में सभी को भोजन करना होगा। अब कुछ देर के बाद सभी असुरों के हाथों में लकड़ियां बंध चुकी थी। अब असुरों ने खाना शुरू किया, पर ऐसी स्थिति में कोई कैसे खा सकता था? कोई असुर सीधे थाली में मुंह डालकर खाने का प्रयास करने लगा, तो कोई भोजन को हवा में उछाल मुंह में डालने की कोशिश करने लगा। दानवों की ऐसी स्थिति को देखकर नारद जी अपनी हंसी रोक नहीं पाए। साथ संगत जी, अपने सारे प्रयास विफल होते देखकर दानव बिना खाना खाए ही उठ गए और क्रोधित होते हुए बोले कि अगर हमारी यही दशा ही करनी थी तो हमें भोजन पर बुलाया ही क्यों? कुछ देर के बाद देव भी यहाँ पहुँचने वाले हैं। ऐसी ही लकड़ियाँ आप उनके हाथों में भी बांधिएगा ताकि हम भी उनकी दुर्दशा का आनंद ले सकें। साथ संगत जी, कुछ देर के बाद
देव भी वहां पहुंच गए और अब सभी देवता भोजन के लिए बैठे। देवताओं के भोजन मंत्र पढ़ते ही महादेव शिव ने सभी देवताओं के हाथों में लकड़ियां बांध दी और भोजन की शर्त भी बता दी। हाथों में लकड़ियां बंधने पर भी सभी देवता शांत रहे। वो समझ चुके थे कि खुद अपने हाथ से भोजन करना संभव नहीं है, इसीलिए सभी देवता थोड़ा आगे खिसक गए और थाली से अन्न उठाकर सामने वाले को खिलाकर भोजन आरंभ किया। बड़े ही स्नेह के साथ वो देवता एक दूसरे को भोजन खिला रहे थे और भोजन का आनंद ले रहे थे। उन्होंने भोजन का भरपूर स्वाद लिया, साथ ही साथ दूसरों के प्रति अपना स्नेह और सम्मान जाहिर किया। अब ये देखकर दानव बड़े दुखी होने लगे कि ये कल्पना, ये युक्ति हमें क्यों नहीं सूझी। नारद जी ये देखकर मुस्कुरा रहे थे। नारद जी ने भगवान शिव से कहा कि हे देवों के देव, आपकी लीला अपरंपार है। युक्ति, शक्ति और सामर्थ्य का उपयोग स्वार्थ हेतु करने की अपेक्षा परमार्थ के लिए करने वाले का जीवन ही श्रेष्ठ होता है। दूसरों की भलाई में ही अपनी भलाई है। ये आपने सप्रमाण दिखा दिया और मुझे मेरे प्रश्नों का उत्तर भी मिल गया। साध संगत जी, जो भी परहित करते हैं, जो भी परमार्थ करते हैं और जिनके मन में दूसरों का हित बसता है, उन पर प्रभु भी बड़ी दया करते हैं। इसीलिए जितना हो सके परहित करना चाहिए। जो लोग दूसरों की जिंदगी रोशन करते हैं, उनकी जिंदगी खुद रोशन हो जाती है। जैसे पुष्प इकट्ठा करने वाले हाथों में कुछ सुगंध हमेशा रह जाती है। अब हाथों में लकड़ियां बंधी होने के कारण देवता खुद भोजन नहीं कर सके, लेकिन उन्होंने सामने वाले को भोजन कराया और खुद भी भोजन का भरपूर आनंद लिया। इसीलिए हमें बस इतनी शुद्ध बुद्धि तो अवश्य रखनी ही चाहिए कि केवल अपने लिए ना जिएं, कुछ दूसरों के हित के लिए भी कदम उठाएं, क्योंकि परोपकार से मिलने वाली प्रसन्नता तो एक चंदन के समान है। जो दूसरे के माथे पर लगाएंगे तो हमारी खुद की उंगलियां अपने आप महक जाएंगी। साथ संगत जी, देवासुर संग्राम में अस्त्र बनाने के लिए महर्षि दधीची ने अपने शरीर की अस्थियों का दान कर दिया था और जटायु ने माता सीता की रक्षा के लिए रावण से युद्ध करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी थी। और भगवान शिव तो समुद्र मंथन से निकले हुए विष को अपने कंठ में धारण करके नीलकंठ बन गए। ये सभी उदाहरण महान परोपकार के हैं। इन आदर्शों को सामने रखकर हम कुछ परहित कर्म तो कर ही सकते हैं। साथ संगत जी, उम्मीद करती हूँ कि साखी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने विचार कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिर मुलाकात होगी नई साखी और नए विचारों के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, सेवा सिमरन सत्संग कीजिए, सतगुरु माता जी के चरणों से जुड़े रहिए। प्यार से बोलिए धन निरंकार जी।